हेलो दोस्तों, सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। क्लास में आप सभी का स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर किया कीजिए फ्रेंड्स। चलते हैं क्लास की ओर। आज हम पढ़ेंगे बुद्धि के सिद्धांत, है ना, थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। एक कारक सिद्धांत किसने दिया? तो एक कारक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो सिद्धांत का प्रतिपादन बिने ने किया। इन्होंने बताया कि सभी व्यक्तियों में एक ही प्रकार की बुद्धि होती है जो सभी कार्यों में कार्य करती है ना। एक कारक किसने दिया? तो बिने ने दिया। एक कारक के प्रतिपादक कौन है? तो ये बिने साहब जी हैं। फिर आता है हमारा द्विकारक सिद्धांत, है ना, टू फैक्टर थ्योरी किसने दी है? तो ये स्पीयरमैन ने दिए हैं। उन्होंने बताया कि बुद्धि दो तत्वों से मिलकर बनी है। ये दो कौन कौन से? एक तो होता है सामान्य तत्व और दूसरा होता है विशिष्ट तत्व। सामान्य तत्व देखते हैं पहला, जी फैक्टर, जिसे क्या कहते हैं? जी फैक्टर। हर व्यक्ति में सामान्य बुद्धि जन्मजात होती है। हर किसी में अलग अलग तरह की बुद्धि होती है ना। और ये कैसी होती है? जन्मजात होती है। जैसे आप देखते होंगे, किसी आप पंडित के घर चले जाइए, अगर उनके पिताजी पंडित हैं तो बेटा भी क्या करते हैं? मंत्र उच्चारण करना सीख जाते हैं। तो यह बुद्धि कैसी होती है? जन्मजात होती है। विशिष्ट बुद्धि जिसे क्या कहते हैं? एस फैक्टर। ये कैसे होती है? जो अर्जित की जाती है। जैसे कोई संगीतकार है ना, जैसे कोई संगीतकार है तो कोई संगीत जो सिंगिंग करते हैं ना, जो सिंगिंग करते हैं, ज़रूरी नहीं है कि उसका बेटा भी क्या होगा? सिंगर ही बनेगा। ज़रूरी नहीं है कि उसका बेटा क्या होगा? सिंगर ही बनेगा। यह क्या की जाती है? अर्जित की जाती है। कैसे? प्रैक्टिस करके, है ना, या वातावरण के द्वारा सीखते हैं। ये कैसी बुद्धि होती है? जो विशिष्ट बुद्धि होती है, विशिष्ट तत्व होते हैं, इसको अर्जित की जाती है। फिर हमारा आता है त्रिकारक सिद्धांत, थ्री फैक्टर थ्योरी। इसके प्रतिपादक भी कौन है? तो स्पीयरमैन ही है। इन्होंने बताया कि सामान्य बुद्धि और विशेष बुद्धि के अलावा भी एक और तीसरी बुद्धि भी होती है, तीसरा तत्व भी होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? समूह तत्व भी कहते हैं। समूह तत्व सामान्य तत्व और विशिष्ट तत्व का क्या होता है? मिश्रण होता है। देखो, एक तो उन्होंने क्या बताया था? जी फैक्टर, और दूसरा क्या बताया? एस फैक्टर। तो जी फैक्टर और एस फैक्टर के मिश्रण से क्या बनता है? समूह तत्व। क्या बनना? समूह तत्व, है ना, समूह कारक, जिसे क्या कहते हैं? त्रिकारक सिद्धांत। इसको किसने दिया है? समूह तत्व ये सामान्य और विशिष्ट तत्वों का मिश्रण होता है। इसका अपना स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता। त्रिकारक सिद्धांत का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता। ये किससे बना है? तो एस फैक्टर और जी फैक्टर दोनों के मिश्रण से क्या बना है? त्रिकारक सिद्धांत बना है। इसका अपना अस्तित्व नहीं है। फिर हमारा आएगा बहुकारक सिद्धांत, जिसे हम क्या कहते हैं? मल्टी फैक्टर थ्योरी। इस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो थॉर्नडाइक जी ने किया। इस सिद्धांत के अनुसार बुद्धि कई तत्वों का समूह है। उनके अनुसार जैसे सामान्य बुद्धि नाम की कोई चीज़ होती ही नहीं है ना। उन्होंने कहा देखो, स्पीयरमैन ने कौन कौन सी बुद्धि? एक जी फैक्टर, एस फैक्टर, है ना, सामान्य बुद्धि और विशिष्ट बुद्धि बताए। तो ये थॉर्नडाइक जी का कहना है कि सामान्य बुद्धि जैसा कोई चीज़ नहीं है। यह कई स्वतंत्र योग्यताएं होती है जो विभिन्न कार्यों को करती है। ये किसने कहा है? तो थॉर्नडाइक जी ने कहा है। कौन सी थ्योरी दी है उन्होंने? बहुकारक सिद्धांत। फिर आता है हमारा समूह तत्व का सिद्धांत किसने दिया? ग्रुप फैक्टर थ्योरी किसने दी? तो थर्स्टन ने दी। इनका प्रतिपादन किसने किया? थर्स्टन ने दिया। इस सिद्धांत के अनुसार बुद्धि कई प्रकार की योग्यताओं का मिश्रण है। उन्होंने स्पीयरमैन ने जी फैक्टर, एस फैक्टर दी, है ना। फिर आया हमारा त्रिकारक, उसमें क्या कहा गया कि इन दोनों के मिश्रण से ही त्रिकारक तत्व बना है ना। फिर थॉर्नडाइक जी ने क्या कहा कि सामान्य बुद्धि और विशिष्ट बुद्धि जैसी कोई चीज़ होती ही नहीं है ना। बुद्धि कई अलग अलग तरह की होती है। और फिर हमारा समूह कारक तत्व, इसमें क्या कहा गया कि इस सिद्धांत का प्रतिपादन थर्स्टन ने किया। और विभिन्न समूह में यह बुद्धि क्या होती है? देखो, इनका प्रतिपादन किसने किया? थर्स्टन ने किया, जो विभिन्न समूहों में पाई जाती है। और ये कितने प्रकार की होती है? तो ये कई प्रकार की योग्यताओं का क्या होता है? मिश्रण होता है। बुद्धि 7 मानसिक योग्यताओं से मिलकर बनी है। ये कौन कह रहे हैं? तो थर्स्टन जी। पहला आता है प्राथमिक समझ, दूसरा हमारा आता है सांख्यिकी योग्यता, तीसरा क्या दिया है? प्रत्यक्षीकरण गति, चौथा स्थान संबंधी योग्यता, तर्क शक्ति, शब्द प्रवाह, स्मृति और अब आता है हमारा प्रतिदर्श सिद्धांत। ठीक है, ये तो हो गया थर्स्टन जी का,
है ना। अब आता है हमारा प्रतिदर्श सिद्धांत। इसको किसने दिया है? तो इस सिद्धांत के प्रतिपादन कौन है? जी.एस. थॉम्सन। कौन जी हैं? जी.एस. थॉम्सन ने दिए हैं। इनके अनुसार एक ही समूह की योग्यताओं में परस्पर समानता पाई जाती है। व्यक्ति का प्रत्येक कार्य निश्चित योग्यताओं का प्रतिदर्श होता है। इस सिद्धांत में उन्होंने बताया कि सामान्य कारक की व्यवहारिकता को महत्व दिया है ना। और थॉम्सन के अनुसार व्यक्ति का बौद्धिक व्यवहार कैसे होता है? तो अनेक स्वतंत्र योग्यताओं पर निर्भर करता है। फिर आता है हमारा पदानुक्रमिक बुद्धि का सिद्धांत। इसको किसने दिया है? तो इस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? बर्ट ने दिया। इस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? बर्ट द्वारा किया गया। इस सिद्धांत में मानसिक योग्यताओं को क्रमिक महत्व प्रदान किया गया है। मानसिक योग्यता हमारी मेंटल है ना, मेंटल एबिलिटी। इनके अनुसार मानसिक योग्यताओं में सामान्य मानसिक योग्यताओं को सबसे अधिक महत्व दिया है। इसे 2 वर्गों में विभाजित किया। एक आएगा KM वर्ग और दूसरा आता है वेडी वर्ग। इसमें कौन कौन से आते हैं? तो प्रयोगशाला आता है, यांत्रिक, स्थान संबंधी। और वेडी वर्ग में कौन कौन से आते हैं? तो इसमें मौखिक संख्या संबंधी। इसमें कौन कौन से आते हैं? तो मौखिक संख्या संबंधी शैक्षिक योग्यताओं को शामिल करते हैं किसमें? वेडी वर्ग में। अब हमारा आता है त्रिआयामी सिद्धांत। त्रिआयामी सिद्धांत जिसे 3 डायमेंशियल थ्योरी, इस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो J.P. गिलफोर्ड ने। ये कई बार पूछा गया है कि बुद्धि के त्रिआयामी सिद्धांत किसने दिए? तो J.P. कौन? गिलफोर्ड जी ने दिए हैं। इस सिद्धांत को बुद्धि संरचना सिद्धांत भी कहते हैं। इस सिद्धांत को बुद्धि के त्रिआयामी है ना 3D मॉडल को और किस नाम से जाना जाता है? तो बुद्धि संरचना सिद्धांत भी कहते हैं। गिलफोर्ड के अनुसार मानसिक योग्यताएं प्रमुख रूप से 3 तत्वों में निर्मित होती है। विषय वस्तु, संक्रियाएं और क्या है? उत्पाद। ब्लूम का सिद्धांत। इस सिद्धांत का प्रतिपादक ब्लूम है। उनके अनुसार बुद्धि नाम की कोई चीज़ नहीं होती, बुद्धि का अस्तित्व नहीं है, बल्कि अधिक महत्वपूर्ण कारक समय है। विकास का सिद्धांत देखिए, डेवलपमेंट थ्योरी। इस सिद्धांत का प्रतिपादक किसने दिया? तो जीन पियाजे। ये हम पढ़ चुके हैं पहली क्लास में, आप जाकर देखेंगे तो आपको जीन पियाजे अच्छे से समझ में आ जाएगा, है ना। संज्ञानात्मक विकास की थ्योरी किसने दी? तो जीन पियाजे ने। फिर हमारा आता है त्रिचापीय घटकीय सिद्धांत। इसको किसने प्रतिपादित किया? तो ये स्टर्नबर्ग ने दिया है, त्रिचापी मॉडल, है ना। इनका प्रतिपादन अपनी पुस्तक किसमें? बियॉन्ड IQ में किया। ये किसकी पुस्तक है? बियॉन्ड IQ। तो ये स्टर्नबर्ग की पुस्तक है। उनके अनुसार बुद्धि भिन्न भिन्न प्रकार की मूल कौशल घटकों से बनी है। प्रत्येक घटक के आधार पर व्यक्ति को कुछ विशेष सूचनाएं मिलती हैं। उनको वह संशोधित प्रोसेसिंग करता है और उनके गुण अवगुण की परख करता है और समस्या का क्या कर लेता है? समाधान। फिर हमारा आता है हावर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत। इसको हम कल की क्लास में पढ़ते हैं। आज हमने क्या क्या पढ़े उसको एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं, एक कारक सिद्धांत है ना। एक कारक सिद्धांत यूनिफैक्टर थ्योरी किसने दी? तो ये बीने ने दी। आप बस यही याद रखें कि एक कारक फैक्टर किसने दिए? तो बीने ने दिए। फिर हमारा आएगा द्विकारक सिद्धांत किसने दिया? तो ये स्पीयरमैन जी ने दिया। और इन्होंने 2 तरह की बुद्धि बताई, एक सामान्य तत्व और विशिष्ट तत्व। सामान्य जिसको बोला जाता है G फैक्टर, और विशिष्ट जिसको बोलते हैं S फैक्टर, है ना। इसको क्या बोला जाता है? S फैक्टर थ्योरी। फिर आता है हमारा त्रिकारक को किसने दिया? तो त्रिकारक के भी प्रतिपादक कौन है? तो स्पीयरमैन ने है ना। बहुकारक का सिद्धांत किसने दिया? तो थॉर्नडाइक जी ने दिया। फिर आएगा हमारा समूह कारक। इसको किसने प्रतिपादित किया? तो ये थर्स्टन जी ने प्रतिपादित किया। फिर आता है प्रतिदर्श सिद्धांत किसने दिया? तो ये थॉम्सन जी ने दिया। प्रतिदर्श सिद्धांत किसने दिया? तो ये थॉम्सन जी ने दिया। और पदानुक्रमिक बुद्धि का सिद्धांत ये किसने दिया? तो बर्ट ने दिया। बस आप यही थ्योरी का पूछा जाता है कि इस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने दिया। ये कई बार पूछे गए हैं कि त्रिआयामी सिद्धांत किसने दिए हैं? तो गिलफोर्ड जी ने दिए हैं। और पदानुक्रमिक है ना,
ये विकास का सिद्धांत आप पढ़ चुके हैं, जीन पियाजे ने दिए हैं। और त्रिचापीय, कौन सा सिद्धांत? त्रिचापीय या त्रिघटकी सिद्धांत भी कहते हैं, इसको किसने दिए हैं? तो स्टर्नबर्ग ने दिए हैं। ठीक है दोस्तों, आज के वीडियो में ये है हमारा त्रिचापी सिद्धांत है ना, 3D मॉडल। इसको किसने दिए हैं? तो गिलफोर्ड जी ने दिए हैं। कौन दिए हैं? गिलफोर्ड जी ने दिए हैं। CDP की पूरी प्लेलिस्ट डल चुकी है। आप क्या सर्च करेंगे? लर्न विथ उषा साहू, है ना। CDP की प्लेलिस्ट आपको सर्च करनी है तो आप क्या लिखेंगे? CDP प्लेलिस्ट लर्न विथ उषा साहू, ये आप सर्च कीजिए, आपको CDP की पूरी थ्योरी की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। आज की क्लास बस यहीं तक रखते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फ्रेंड्स।